अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने के स्टार्ट करनी है ब्रांचेस एंड डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए पहले हमें उसकी ब्रांचेस एंड डिवीजन्स का पता होगा, तब ही हम बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इटसेल्फ है क्या? बायोलॉजी टू लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज़ बायो एंड द लोगस। Bio means life, logos means study. It's mean biology is the study of living things. Biology जितने भी living things हैं उनकी स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। नेक्स्ट डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं। बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में मेनली स्टडी ऑफ एनिमल्स किया जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं उनके फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर जो भी स्टडी किया जाता है वो ज़ूलॉजी में आता है। बॉटनी में ऑल प्लांट्स की स्टडी बॉटनी में की जाती है, और माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। एनाटमी स्ट्रक्चर के इंटरनल को स्टडी करना एनाटमी है। मतलब यहाँ पे आपको एक पिक नज़र आ रही है, यहाँ पे डायग्राम है, इसमें आपको फुल नज़र आ रहा है कहाँ कहाँ पे उसके मसल्स और वो सारा कोऑर्डिनेशन आपको नज़र आ रहा है। ये सारा इसकी एनाटमी है, और इसको स्टडी करना एनाटमी में स्टडी किया जाता है इसको। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना, जूम करके स्टडी करना हिस्टोलॉजी में ये किया जाता है। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, मतलब टिश्यूज़ की जितनी भी स्टडीज़ हैं, टिश्यूज़ की कंपोजिशन है, किस तरह से टिश्यू वर्क करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, प्रोसेस कैसे करते हैं, ये सारे हिस्टोलॉजी में पढ़े जाते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर्स की स्टडी, फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज किया जाता है। मतलब जितने भी सेल और सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना सेल बायो है। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये आपको यहाँ पे एक सेल नज़र आ रहा है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं। वैक्यूल है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स हैं, गाल्जी अपरेटस हैं, गाल्जी बॉडीज आ जाती हैं। ये सारे इनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करना सेल बायोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके फंक्शंस को स्टडी करना फिजियोलॉजी आता है। कि जो नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। जेनेटिक्स में जीन्स की स्टडी की जाती है। जीन्स मतलब किस तरह हमारी अगली विरासत में इनहेरिट होते हैं, किस तरह हमारी अगली विरासत में जाते हैं जीन्स, तो वो जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में नाम से पता चल रहा है कि इसमें एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। मतलब किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है। पूरा का पूरा इंसान किस तरह से बनता है, किस तरह एक एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पे कुछ आपको एम्ब्रियो नज़र आ रहे हैं। पहला शार्क का है, देन लिजर्ड, चिक, पिग है, और ह्यूमन का एम्ब्रियो है। इनकी डेवलपमेंट को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी है। टेक्सोनोमी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। साइंटिस्ट ने उनको क्लासीफाई किया है अपनी इजीनेस के लिए, ताकि वो उनको अलग-अलग स्टडी कर सकें। जो जिनकी खसूसियात सेम होती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। इस तरह उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और उन खसूसियात, उन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, उन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे इनको कुछ नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नाम दिया जाता है। तो वो टेक्सोनोमी में किया जाता है कि नेमिंग भी की जाती है और क्लासिफिकेशन भी की जाती है ऑर्गेनिजम्स की। पैलेंटोलॉजी में जितने भी फोसल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। फोसल जो एंशियंट, जो कि बहुत कदीम ऑर्गेनिजम्स थे, वो जब बरीड हो जाते हैं अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, तो वो फोसल्स बन जाते हैं, और इनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। सोशियोबायोलॉजी में सोशल बिहेवियर स्टडी किया जाता है एनिमल्स का। मतलब एक दूसरे के साथ एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कैसा बिहेवियर है, वो उनका सोशल बिहेवियर है, और इसको स्टडी करना सोशियोबायोलॉजी है।
पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, सिंपल जितने भी छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं, डिजीज काजिंग हैं, वो पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से ही कुछ मटेरियल लेके ह्यूमंस की या कोई भी मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए जो नई चीज़ बनाई जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल हमारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से बन रही हैं, वायरसेस से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये उनमें से कुछ ऐसा मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो कि ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद होता है और उसको बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा कुव्वत मदाफ़त है जो कि अगेंस्ट द जर्म्स हमें प्रोटेक्शन देता है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर जर्म चला जाता है, जर्म्स चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अटैक करते हैं, तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनको अटैक करने से रोकता है। तो ये इम्यून सिस्टम, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को एंटमोलॉजी कहा जाता है। और इंसेक्ट्स जो हैं वो उनकी अलग पहचान है कि इनमें थॉरक्स होता है, हेड होता है, 6 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो इसकी वजह से इन्हें वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में नहीं रखा जाता। तो इंसेक्ट्स की अलग स्टडी की जाती है जिसे एंटमोलॉजी कहा जाता है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में जितनी भी मेडिसिन होती हैं और ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके अच्छे मतलब उसकी मेडिसिन किसके लिए दी जानी है, वो सारा फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो है, कोई भी इंसान, कोई भी एनिमल जो है और उसका इन्वायरमेंट, इन दोनों के साथ क्या इंटरेक्शन है आपस में, इसको स्टडी करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का इंटरेक्शन कर रहा है, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।